Aquarians, let's see कि 30 जून 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं। सो आज मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से कार्ड लूँगी और यहाँ से बिलीव इन योर ओन मैजिक से कार्ड लूँगी। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Wow, we have red and we have evil queen. Okay, let's see archangels हमें क्या कह रहे हैं। thank you so much. Stay the course. All right Aquarius, so ये हैं आपके कार्ड्स। जो नंबर मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देते हैं दैट इज़ नंबर 222, 2222 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 8 नंबर, 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 6, 7, 8 और 2 नंबर सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। कलर की बात करूँ तो इट्स वाइट और स्काई ब्लू। वाइट और स्काई ब्लू कलर सिग्निफिकेंटली हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी 2 नंबर है और 10 नंबर है। 12 से 3 भी हो सकता है। 29 से 11 भी है। 10, 11, 2, 11 इज ऑल्सो 2। वाओ, डबल 2 की तो यहाँ एनर्जी आ रही है 29 एंड 2 से। और 111 की भी ऊर्जा है यहाँ पे। वाओ, ब्यूटिफुल। सो एक्वेरियस, पहला मैसेज इस 30 जून पे, आज के दिन एक प्लांट खरीद के लाएं। ठीक है, आपके लिए बहुत लकी होगा ये प्लांट। आप बैम्बू ट्री खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। आपके घर का ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो ये प्लांट ले लेगा, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज जो मुझे आपके लिए एक रैंडम मैसेज मिलता है दैट इज़ कि बर्ड्स को फीड करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप अगर बर्ड्स के लिए दाना रखते हो, पानी रखते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत लकी होगा। तीसरी चीज़, जितनी कोशिश करें, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है इन दिनों, तो आप शुगर को अवॉइड करें अपनी लाइफ से। शुगर जितना कम कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैसेज क्या है, गाइडेंस मैसेज क्या है। देखिए, सबसे पहला मैसेज है फॉरगिव। जो भी लोग आपकी एनर्जीज़ में आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको नुकसान दिया है, वो आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ नहीं है, आप उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को अपनी एनर्जीज से रिलीज़ करें, माफ़ कर दें। अगर आपको खुद पे भी गिल्ट है कि यार मैंने सही नहीं किया, मेरे से ही गलतियाँ हो गई, मेरी वजह से सामने वाला जो है वो भुगत रहा है, या मेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है, तो खुद को माफ़ करें। एज ए ह्यूमन बीइंग गलतियाँ करना आप लिखा के लेके आए हैं। यही गलतियों से इंसान सीखता है और इसी सीख से वो आगे बढ़ता है। तो आप इसे अगर पूरी तरीके से खुद पे ले लोगे कि ये मैंने गलती कर दी, आप कोई नहीं हो। गीता में साफ लिख रहा है, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं सामने वाले मेरे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता, तो भगवान कृष्ण ने हंस के यही कहा कि तू मारेगा पार्थ, तेरे में इतनी ताकत है क्या कि तू किसी को मार सके या बचा सके। मैं मारूंगा, तेरे थ्रू मारूंगा। तो ये तू नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। तो खुद को इतना ज्ञानी और इतना महापुरुष मत बन कि मैं अर्जुन किसी को मार दूंगा। नहीं, ये सब तेरे से ज़्यादा जो है वो बड़े लोग हैं और इनको ज़्यादा सब कुछ आता है, धनुर्विद्या। लेकिन मैं चाहूँगा कि तेरे तीर से ये मरें तो ये मरेंगे। तो वही चीज़ है कि आप अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलती कर दी, मैं ये नहीं करता तो मैं सिचुएशन बदल सकता हूँ, तो ये आपका मिथ है। हाँ, आपने गलती कर दी, हाँ वो गलती आपने की, हाँ वो कर्म आपका है, हाँ उसका प्रायश्चित आपको करना है, एग्री। ठीक है, लेकिन आप जो भी उस सामने वाले के साथ हुआ वो आपने नहीं किया, क्योंकि जिसने राम ने अगर किसी का रख रखा है तो वो उसका कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। हाँ, गलतियाँ हम करते हैं क्योंकि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो आप उसको ये मानो कि मेरे से गलती हुई,
अब मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। और ईज़ी रहो, अपने आप को ईज़ी करो, उस गलती के भार में मत, बर्डन में मत रहो। ऐसे ही सामने वाले के लिए भी सेम सोच रखनी है कि उसने जो कुछ भी किया है वो या तो आप दोनों का कोई पिछला जन्म का कर्मा बाकी था इसलिए किया है, या उसको जस्टिस यूनिवर्स दे देंगे इसलिए आप उसको बख्श दो। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप अगर इस दुनिया से चले भी जाते हो तो आप दोबारा जन्म लोगे, सिर्फ उसका एक कर्ज चुकाने के लिए कि इससे बदला लेने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। क्या आप इस मृत्यु लोक में दोबारा आना चाहते हो सिर्फ एक व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया उससे बदला लेने के लिए? अगर यस तो माफ़ मत करो, अगर नो तो माफ़ कर दो। एक्वेरियस, माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैम इतना कुछ उसने किया, इसे कैसे माफ़ करें, लेकिन खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद की मोक्ष के लिए, खुद की इनर पीस के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है? कैसे कर सकते हो? अपनी हीलिंग करो, अपने आप को ऐसे कामों में एंगेज रखो जो आपको काइंडनेस दिखाए। जैसे मैंने अभी जो भी बोला, जैसे बर्ड्स को फीड करना, जब हम बर्ड्स को फीड करते हैं तो हमारे अंदर एक काइंडनेस जन्मती है। छोटी सी बर्ड जब दाना चुगती है, हमको ऐसा लगता है जैसे यार हमने कितना बड़ा कर्म कर दिया, कितना अच्छा किया हमने, उसका पेट भर गया। नन्हा सा है वो, परिंदे छोटे छोटे से, उनका स्टमक आपके और मेरे जैसा नहीं है, ये 4 रोटी 2 रोटी से पेट भरेगा। एक गस्से में उनका पेट भरता है, लेकिन वो एक घास आपके घर से गया, ये अपने आप में इतना सुकून है कि आपको लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा इंसान, में क्या उसको माफ़ किया मैंने, तो जा रहे यार भाड़ में, मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखो, ये आपके अंदर वो काइंडनेस लेके आएंगी जिनसे आप अपने आप जो ये बर्डन्स हैं आपके, इनको रिलीज़ कर पाओगे, फॉरगिव कर पाओगे। दूसरा, सॉल्ट वाटर बाथ। कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स, ये चीज़ें हमारे अटैच हो जाते हैं कि ऐसे रिलीज़ नहीं हो पाते। तो सॉल्ट जो है वो इसका सबसे अच्छा तरीका है नेगेटिविटी को भगाने का। तो सॉल्ट वाटर बाथ जो है वो आप वीक में 2 बार सॉल्ट के पानी से नहाने लग जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। नाउ जो सेकंड मैसेज है दैट इज़ इविल क्वीन। इविल क्वीन का कार्ड कह रहा है कि आस्तीन का सांप, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पता है क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार सामने वाला वो मुझे बुरा बोल के गया, वो मेरा दुश्मन है। पर एक्चुअली में दुश्मन वो नहीं होते जो बुरा बोल रहे होते हैं। दुश्मन वो होते हैं जो आपके आसपास ही होते हैं, आपको बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव चाह रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो, ठीक है? ऐसे लोगों से बचो, बिकॉज ये लोग आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमेशा ये पहचानो कि मेरा असली दुश्मन कौन। अगेन, राम का दुश्मन कौन था? रावण। तो इतना महादिग्गज उनका दुश्मन था। कृष्ण का दुश्मन कौन था? कंस। और भी बहुत सारे लोग उनसे लड़ने आए, शिशुपाल जैसे, बट वो सब लोग जो है वो माहिर थे, राजा थे, बड़े थे। आपका दुश्मन कौन है? आप कह रहे हो अरे वो फलाने जॉब में मेरा बॉस मेरा दुश्मन है। अरे वो टुल्लू सा आदमी, वो आपका क्या बिगाड़ेगा? वो काय का दुश्मन? वो तो रियल दुश्मन है ही नहीं। उसका तो आपको पता है कि आपका बुरा चाहता है, आप उससे छुपाओगे चीज़ें, आप उससे अलग रखोगे, आप उससे कम बात करोगे, आप उसको नेगेटिव वाइब दे रहा है तो आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। लेकिन असली दुश्मन वो नहीं है। असली दुश्मन वो हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनका आप सोच रहे हो ये तो मेरा बहुत खास है, और वही उन बड़े दुश्मनों को जाके आपके बारे में बातें बता रहे हैं। तो ये बात हमेशा समझो कि नेगेटिविटी को आप खुद बना देते हो अपनी जगह पे। इन लोगों को महसूस करो, इन एनर्जीज तक पहुंचने की कोशिश करो। जब आप हील होगे, किसी के साथ आपको ऐसा लग रहा है हाँ मैं खुश तो हूँ, ये हंस तो रहा है, लेकिन यार इसके चेहरे पे वो भाव नहीं है, असली खुशी नहीं आ रही, दूर रहो उनसे। किसी ने फरेब किया, किसी ने धोखा दिया, दूर रहो उनसे, उनको मत बताओ अपनी बातें। ये नहीं कह रहे कि आप दोस्ती तोड़ दो, बिकॉज सोसाइटी में रहने के लिए लोग तो चाहिए, हर किसी से थोड़ी दुश्मनी मोल ले लोगे, लेकिन चूज़ योर पीपल वाइजली। अपने लोगों को ध्यान से चूज़ करो। स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स का कार्ड कह रहा है कि हो सकता है आज की सिचुएशन या लाइफ की कोई सिचुएशन अभी बहुत आपको एंजाइटी दे रही हो, आपको पैनिक लग रहा हो, क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, कहीं भी नहीं पहुँच पा रहा, बहुत आपको डर लग रहा हो, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस कोर्स में रहो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ये पाथ, क्योंकि अभी आप माफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी आपके इर्द गिर्द
कुछ एविल एनर्जीज हैं, तो ये आपको लग सकता है, ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहो, लर्न करते रहो और आगे बढ़ते रहो। गिव अप करने की कोई बात नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप गिव अप कर दो। नहीं, क्या ज़रूरत है गिव अप करने की। सब अच्छा है, सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं था ये ऐसा होगा, तो अभी आपको डर लग रहा है। इससे सीखो कि नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूँगा और आगे बढ़ो, जीत अवश्य आपको मिलेगी। फाइन, यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।